मौत का जोकर। रात के अंधेरे में सन्नाटे के बीच एक पुरानी सर्कस की इमारत के खंडहर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। इस सर्कस का नाम था स्माइलिंग स्टार सर्कस और यह कभी शहर की जान हुआ करता था। लेकिन 10 साल पहले एक भयानक घटना के बाद यह बंद हो गया। कहते हैं कि उस सर्कस में एक जोकर था जिसका नाम था हंसमुख। हंसमुख अपनी हंसी और मजाक से सबका दिल जीत लेता था। लेकिन सर्कस के मालिक और उसके साथियों ने उसे धोखा देकर उसकी जान ले ली। उसकी मौत के बाद सर्कस में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग कहते हैं कि जोकर की आत्मा वहीं भटक रही है और वो बदला लेने के लिए लौट आया है। अंशुल और उसके दोस्त, जो भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करते थे, सर्कस के खंडहर में जाने का फैसला करते हैं। अंशुल ने मजाक करते हुए कहा, अगर वो जोकर सच में है तो क्यों न उसे मिलकर हंसाया जाए। जब वे खंडहर के अंदर पहुंचे तो उन्हें हर तरफ जोकर के चेहरे वाले मास्क, टूटी हुई कठपुतलियां और खून के धब्बे दिखाई दिए। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। जैसे ही वे मुख्य मंच के पास पहुंचे, वहां एक पुरानी टूटी हुई मेज पर खून से लिखा था, हंसमुख लौट आया है, हंसने की तैयारी करो। एक डरावनी हंसी गूंज उठी और अंधेरे में एक जोकर का चेहरा चमका। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में एक धारदार चाकू था। उसने धीरे धीरे कहा, तुम सबको मेरा शो पसंद आएगा, हमेशा के लिए। अंशुल और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया और हंसमुख की डरावनी हंसी चारों ओर गूंज रही थी। एक के बाद एक दोस्त गायब होने लगे। अंशुल आखिरी बचा था। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जोकर ने कहा, तुम्हारी हंसी ही मेरी ताकत है और अब तुम सबको मेरे शो का हिस्सा बनना होगा। अंशुल की चीखें पूरे खंडहर में गूंजने लगीं। अगले दिन सर्कस के खंडहर के बाहर पुलिस को एक अजीब दृश्य मिला। एक पुरानी तस्वीर जिसमें सभी दोस्त जोकरों के रूप में सर्कस की भीड़ के बीच खड़े थे। कहते हैं, जो कोई भी उस खंडहर में जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता और हंसमुख का शो हर रात चलता रहता है। क्या आप भी हंसने के लिए तैयार हैं? पुलिस ने खंडहर में लापता दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि उन्हें वहां से कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिला, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर और सर्कस के खंडहर में फैली अजीब ठंडक। केस को जल्द ही बंद कर दिया गया और खंडहर को खतरनाक घोषित करके वहां जाना मना कर दिया गया। लेकिन अंशुल का छोटा भाई विक्रम इस रहस्य से परेशान था। उसे यकीन था कि उसके भाई और उसके दोस्तों के साथ कुछ भयानक हुआ है। विक्रम ने सर्कस की पुरानी कहानियों और हंसमुख जोकर की घटना के बारे में खोज शुरू की। उसने एक बूढ़े आदमी रघु दादा से मुलाकात की, जो कभी स्माइलिंग स्टार सर्कस का हिस्सा था। रघु दादा ने उसे बताया, हंसमुख बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसके साथ धोखा हुआ। सर्कस के मालिक ने उसे मारकर उसकी आत्मा को एक पुराने शो के आइटम में बांध दिया, एक लाल नाग। वो नाग जो भी पहनता है, हंसमुख की आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है। वो खंडहर उस आत्मा का पिंजरा बन गया है। विक्रम ने साहस जुटाया और सच्चाई जानने के लिए खंडहर में जाने का फैसला किया। उसने अपनी सुरक्षा के लिए रघु दादा से मदद मांगी। रघु दादा ने कहा, अगर तुम जोकर को रोकना चाहते हो तो उसकी लाल नाक को तोड़ना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। वो अपनी नाक को छुपा कर रखता है और जैसे ही कोई करीब जाता है वो उनकी आत्मा को कैद कर लेता है। खंडहर में लौटना। विक्रम और रघु दादा आधी रात को खंडहर पहुंचे। अंदर कदम रखते ही उन्होंने सर्कस के खंडहर में गूंजती जोर की हंसी सुनी। हर कोने से आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थी। अचानक विक्रम को अपने भाई अंशुल की आवाज सुनाई दी, विक्रम, मुझे बचा लो। वह आवाज मंच के पास से आ रही थी, लेकिन रघु दादा ने उसे रोका। यह उसकी चाल है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। मंच पर एक लाल नाग चमक रही थी। विक्रम समझ गया कि यह वही नाग थी जिसमें हंसमुख की आत्मा बंदी थी। जैसे ही उसने नाग की ओर कदम बढ़ाया, चारों ओर से कई जोकर प्रकट हुए। उनकी आंखें सुनी हुई थीं और उनके मुंह से खून टपक रहा था। हंसमुख की आवाज गूंजने लगी, तुम भी मेरे शो का हिस्सा बनने आए हो विक्रम? तैयार हो जाओ। खतरनाक लड़ाई। विक्रम और रघुदादा ने हंसमुख से लड़ाई शुरू कर दी। रघुदादा ने सर्कस के पुराने मंत्र का इस्तेमाल किया, जिससे हंसमुख की शक्ति कुछ देर के लिए कमजोर हो गई। विक्रम ने मौका पाकर लाल नाग को उठाया, लेकिन तभी वह हवा में उछल गई। हंसमुख चीखा, तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? ये नाग मेरा जीवन है। माहौल और डरावना हो गया। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नाग को पकड़ लिया और उसे तोड़ने की कोशिश की,
तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ और पूरे खंडहर में चीखें गूंज उठी। सच्चाई या भ्रम? जब विक्रम को होश आया, वह खंडहर रघुदादा गायब था, लेकिन अंशुल और उसके सभी दोस्त उसके पास खड़े थे, उलझन में और डरे हुए। अंशुल ने कहा, हम क्या कर रहे थे? मुझे बस इतना याद है कि हम सर्कस में गए थे। लेकिन विक्रम जानता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे वहां वही लाल नाक मिली। हंसमुख की आवाज उसके कानों में गूंजी, यह सिर्फ शुरुआत है। आप चाहे तो इसके आगे भी कहानी को और सस्पेंसफुल बना सकते हैं, जहां विक्रम को यह समझना होगा कि हंसमुख को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। विक्रम को समझ आ गया था कि लाल नाक अब उसके साथ बंध गई है। हर रात उसे हंसमुख की डरावनी हंसी सुनाई देती और वह अजीब सपनों में अपने आप को सर्कस के खौफनाक माहौल में पाता। हंसमुख की आवाज उसके कानों में गूंजती, तुमने मुझे कमजोर किया है, पर खत्म नहीं, खेल अभी बाकी है। शैश नया रहस्य विक्रम ने अपने भाई अंशुल और उसके दोस्तों को सारा सच बताया। हालांकि वे सब इस खौफनाक अनुभव से बचने के बाद ये मानने को तैयार नहीं थे कि खतरा अभी टला नहीं है। विक्रम ने लाल नाक को तोड़ने के और तरीकों की तलाश शुरू की। वह रघु दादा के पुराने घर गया, लेकिन वहां सब कुछ उलट पुलट था, जैसे वहां किसी ने लड़ाई की हो। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें लिखा था, हंसमुख को रोकने का एकमात्र तरीका उसकी आत्मा को उस आईने में बंद करना है जिसमें पहली बार उसने अपनी छवि देखी थी। लेकिन वह आईना अब कहां है, कोई नहीं जानता। सर्कस की किताबें विक्रम ने शहर की लाइब्रेरी में सर्कस के इतिहास से जुड़े दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि स्माइलिंग स्टार्स सर्कस का निर्माण करने वाले पहले मालिक ने सर्कस की सभी प्रमुख वस्तुएं एक गुप्त तिजोरी में छिपाई थीं। उस तिजोरी की चाबी सर्कस के खंडहर में ही छुपी हो सकती थी। अंशुल और उसके दोस्तों ने विक्रम का साथ देने का फैसला किया। हालांकि डर उनके दिलों में अभी भी था, लेकिन वे जानते थे कि इस खौफनाक खेल को खत्म करना जरूरी है। खंडहर की ओर वापसी आधी रात को वे सभी खंडहर पहुंचे। इस बार विक्रम ने लाल नाक अपने साथ रखी थी। जैसे ही उन्होंने खंडहर में कदम रखा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सन्नाटा हर जगह छा गया, लेकिन इस बार अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी एक बार फिर हंसमुख की हंसी गूंज उठी, तुम वापस आए हो, ये मेरी दुनिया है और यहां से कोई जिंदा नहीं जाता। अजीब आईना वे तिजोरी को खोजते हुए खंडहर के गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। वहां उन्हें एक पुराना टूटा फूटा आईना मिला। आईने में उनकी परछाइयों की जगह जोकर के भयानक चेहरे नजर आ रहे थे। ये वही आईना था जिसमें हंसमुख पहली बार अपने जोकर वाले रूप को देखा था। हंसमुख का चेहरा अचानक आईने से बाहर निकल आया। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी नाक छीन ली, अब मैं तुम्हारी आत्मा लूंगा। शेष अंतिम टकराव विक्रम ने आईने की ओर लाल नाक फेंकी और तभी आईना अजीब तरीके से चमकने लगा। एक भयानक विस्फोट हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। हर कोई गिर पड़ा। जब उन्हें होश आया तो खंडहर पूरी तरह से शांत था। आईना चकनाचूर हो चुका था और लाल नाक गायब थी। ऐसा लग रहा था कि हंसमुख की आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई है। क्या यह अंत है? सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन जब वे खंडहर से बाहर निकले तो विक्रम को अपनी जेब में एक छोटी लाल नाक का टुकड़ा मिला। उसे हंसमुख की धीमी हंसी सुनाई दी, खेल खत्म नहीं हुआ, अगला शो तुम्हारा होगा। क्या हंसमुख खत्म हो गया? यह सिर्फ एक और चाल थी? आप चाहें तो इसके बाद कहानी को और आगे बढ़ा सकते हैं, जहां लाल नाक का टुकड़ा नई घटनाओं को जन्म देता है और विक्रम को और भी भयानक रहस्य सुलझाने पड़ते हैं।